हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी व्याकरण से स्वर व व्यंजन के टॉप 100 पी बाई क्यू माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पिछले एग्जाम में जो वो पूछे गए हैं, राइट। मतलब ये वर्णमाला से ही रहेंगे। अब देखो, इसमें ऐसा कोई भी आपका एग्जाम जिसमें आपको हिंदी से रिलेटेड अगर कुछ पूछा जाएगा ना, तो स्वर व व्यंजन से आपको 100% क्वेश्चन बनता है, राइट। तो जैसे एचपी पुलिस, जेवीटी, टीजीटी, टैट, जेआईटी, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, ईटीसी, जो भी ऐसा एग्जाम है जिसमें हिंदी से रिलेटेड पूछा जाएगा, इस वीडियो को अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखते हो तो मैं 500% श्योर हूँ आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 100% एक्यूरेसी के साथ आप अपने पूरे क्वेश्चन वहाँ पे जो वो सही करके आओगे, राइट। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव क्लास रहेगी, वीडियोज़ रहेंगी, उनकी नोटिफिकेशन आप सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है कि रटना नहीं सीखना है। रटने से हमें कम समय तक चीज़ें याद रहती हैं, सीखने से हम इनको जो है वो ज़्यादा समय तक चीज़ों को याद रख सकते हैं, राइट। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले जो नए स्टूडेंट है, थोड़ा सा उनके लिए बताना चाहूँगा कि माइंड बूस्टर स्टडी टीम की तरफ से हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो एग्जाम होना है अभी, अगर आपने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर किया है तो उसके लिए टीम की तरफ से एक 10 फुल लेंथ मॉक सीरीज जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके बाय कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं करी है, राइट। देखो, लिमिटेड ऑफर था इनका, जैसे जो हमारी सीरीज है, इनका जो है वो 500 स्टूडेंट के लिए 149 रुपीज़ ओनली, ये आपका लिमिटेड ऑफर था। बट बहुत सारे मैसेज थे हमें व्हाट्सएप के ऊपर कि सर इसको एक्सटेंड कीजिए, तो ये एक्सटेंड हो चुका है। आप अभी तक आपने अगर बाय नहीं किया है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जल्दी से आप बाय कर लीजिए, ताकि आप अपनी स्टडी का आंकलन कर सके कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी स्किप हो रही हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आपकी पकड़ जो है वो 100% सही है। आई होप आप समझे होंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो पहला प्रश्न रहेगा, प्रश्न बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर घोष व्यंजन है। अपने घोष व्यंजन की पहचान करनी है। ऑप्शन आपको ये दिए गए हैं। ऑप्शन क्या बोलते हैं, देन क, ख, ग या च। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग। अब आप बोलेंगे सर वो कैसे। अब देखो, थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं कि एक तो होता है आपका घोष, जिनको हम घोष भी बोलते हैं, राइट। देन एक होता है आपका अघोष। अब देखो, अघोष और घोष में कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने पहले भी बताया था। देखो, घोष है ना, घोष यहाँ पे अघोष है। अब अघोष लिखा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है अघोष के साथ, तो ये क्या हो रहा है, घोष का विपरीत बन रहा है। तो ऐसे ही आपने याद रखना कि घोष और अघोष क्या है, दोनों अलग हैं। आई होप आप समझे होंगे। अब देखिए, मैंने आपको जो बेसिक की वीडियो है बहुत ही डिटेल में उसमें बताया हुआ है कि जो आपका जैसे घोष है वो कौन से व्यंजन है और अघोष कौन से व्यंजन है। तो अगर हम घोष व्यंजन की बात करें ना, सघोष व्यंजन की बात करें, तो वो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये वर्ण होता है। अब देखो, वर्ग का अगर आपको ऐसा पता नहीं है कि मैं वर्ग की बात कर रहा हूँ फिर वर्ण की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको पता क्या करना पड़ेगा। आपको संपूर्ण हिंदी करके एक प्लेलिस्ट है इसी चैनल के ऊपर, संपूर्ण हिंदी करके इसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है। उसमें जितने भी आपके बेसिक की वीडियोस है ना, उन सबको मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आप वहां गो थ्रू करते हो, एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। तो ये तो मैं आपको जैसे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप वहां पे जो है वो गो थ्रू कर सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे ही वहां पे विजिट कर लीजिएगा, राइट। वैसे यहाँ पे भी बता देते हैं, कुछ नए स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े होते हैं। देखो, अब घोष कौन है या सघोष कौन से व्यंजन थे, तीसरा, चौथा, पांचवा, और अघोष कौन थे सर, पहला और दूसरा, सिंपल। बट इसमें क्या याद रखना है आपने कि जो घोष है ना, सघोष हैं, उनमें हमारे जो अंतस्थ व्यंजन थे ना, अंतस्थ व्यंजन कौन से, य, र, ल और व, ये जो चार व्यंजन थे ना, ये भी इसमें शामिल होते हैं। किसमें, घोष में। और जो अघोष थे सर, इसमें भी कोई व्यंजन और शामिल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कौन से होते हैं सर, आपने बोला था कि जो, सॉरी, यहाँ पे आएंगे आपके उष्म संघर्षी, उष्म संघर्षी। अब सर उष्म संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, देखो उष्म संघर्षी व्यंजन में भी एक व्यंजन नहीं आता है। देखो, एक है हमारा श, देन स, देन श, ये तीन व्यंजन आएंगे। और चौथा व्यंजन कौन होता है इसमें, वैसे ह होता है, बट ह यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि अघोष व्यंजन में ह नहीं आता है। तो यही तीन इसमें आते हैं। अब देखो, ये जो मैंने आपको करवा दिया ना, अगर ये आपने ध्यान रख लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं
छूट पाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो वर्ग क्या है, वर्ण क्या है, तो इतना आपको पता होगा। थोड़ा सा और बताता हूँ। क जैसे हम लिखते हैं क, ख, ग, घ, देन न, राइट, देन च, छ, ज, झ, ञ। समझ रहे हो। तो ये जो आपका जैसे ये जो वर्ग है ना, वर्ग को बोलते हैं हम। जैसे क है ना, क वर्ग में प्रथम वर्ण कौन होगा, क ही होगा खुद। देन दूसरा वर्ण कौन होगा, ख होगा। देन तीसरा वर्ग क्या होगा, ग होगा। चौथा ये, पांचवा ये। तो मैं जो वर्ग की बात कर रहा हूँ, तीसरा चौथा पांचवा, तो इसका मतलब है कि तीसरा मतलब ग, क वर्ग में, क वर्ग में ग, घ, न। तो ये देखो 3 4 5। और अगर अघोष व्यंजन की बात करूं, पहला दूसरा, तो यहां पे आ जाइए। पहला मतलब क वर्ग में पहला, दूसरा मतलब क और ख क्या है, क वर्ग में क और ख जो है हमारे अघोष हैं। आई होप आप समझे होंगे, राइट। तो देखो एक क्वेश्चन किया हमने, बट एक क्वेश्चन में कम से कम हमने 10 क्वेश्चन जो है वो डिटेल में डिस्कस करे हैं, राइट। आई होप ये आपको समझ आया होगा। देखो अगर आपका कोई भी ऐसा डाउट रहता है ना, तो एक बार आप संपूर्ण हिंदी की जो हमारी प्लेलिस्ट है वहां पे प्लीज विजिट कीजिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि जो री है ना, जो री है बोलता है किस प्रकार का स्वर है। देखो स्वर भी यहाँ पे लिख दिया है वैसे, बट चलो मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको। ऑप्शन है संक्षिप्त दीर्घ स्वर, देन संयुक्त स्वर, देन ऋषभ स्वर या अयोग्यवाद। देखो ऋषभ का मतलब ही बेटा हर्षभ होता है। हर्षभ और दीर्घ समझे थे ना आपने, कौन से थे। हर्षभ जिनमें कम समय लगता है, दीर्घ जिनमें ज्यादा समय लगता है उच्चारण में। समझ रहे हो मेरी बात। तो हर्षभ को ही हम क्या बोलते हैं, ऋषभ। क्या बोलते हैं, ऋषभ। देन ये जो री है ना, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जो हर्षभ स्वर के जो एग्जाम्पल है वो उसमें री भी आता है। अब देखो हर्षभ स्वर में क्या क्या आता है, जैसे अ, समझ रहे हो मेरी बात को। देन जैसे छोटी ई। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो जो ऐसे कुछ ऐसे स्वर है हमारे जिनमें कम समय लगता है जिनको उच्चारण में, उनको हम हर्षभ में काउंट करते हैं। देन जिनमें ज्यादा समय लगता है उनको हम दीर्घ में लेते हैं। आई होप आप ये समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, बोलता ग किस प्रकार का व्यंजन है। ग माने ग मतलब जैसे हम लिखते हैं ना ज्ञानी, ज्ञान या ज्ञानी, राइट। तो ये वही है। बोलता किस प्रकार का व्यंजन है, पहचानना है आपने। तालव्य है मतलब जो जीभ से बोला जाता है। मूर्धन्य है, मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। दंत्य है या संयुक्त है। अब देखो व्यंजन पूछा है, तो देखो ये तो उच्चारण के दृष्टि से बता रहे हैं, बट यहाँ पे ये संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन सर कौन कौन से थे, देखो त्र, देन ग, देन क्ष, देन श्र। समझ रहे हो, ये सारे के ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। आई होप वैसे आपको ये पता होगा। जिन स्टूडेंट को नहीं पता है, मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो के बाद उस संपूर्ण हिंदी की जो प्लेलिस्ट है उसमें एक बार प्लीज विजिट कर लीजिएगा। जैसे आप वहां जाओगे आप पाओगे कि आपके डाउट जो है वो खत्म हो चुके हैं, राइट। देन अभी तक अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा। आपका जो लाइक है वो हमें मोटिवेशन देता है। शेयर तो आप करेंगे ही, ये मुझे ट्रस्ट है आपके ऊपर। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन होगा उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। निम्न में से कौन सा व्यंजन तालव्य नहीं है। तालव्य मतलब जो जीभ से नहीं बोला जाता है, जीभ से नहीं बोला जाता है, वो आपने व्यंजन पहचानना है। अच्छा ठीक है सर, ऑप्शन दिए हैं आपके पास च, देन छ, ज, देन ट। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा तो अगर आपको ध्यान हो, जो पहले से हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए उन्हें पता है कि मैंने बताया था कि च वर्ग के आपके जितने भी व्यंजन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो तालव्य होते हैं। जैसे च, देन छ, देन ज, देन झ और देन अइया। ये सारे क्या हैं, ये सारे ही व्यंजन जो है वो हमारे तालव्य होते हैं। क्या होते हैं, तालव्य होते हैं। बट एक बात और इसमें ध्यान रखनी है आपने। क्या सर, क्या बात ध्यान रखनी है, देखो हर एक वर्ग का, अब आप वर्ग समझ चुके होंगे कि क वर्ग क्या है, च वर्ग क्या है। जैसे च से यहाँ पे स्टार्ट होंगे ना, देन च के बाद, एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं, समझने में आसानी होगी। च के बाद हमारा जो आता है, जैसे ट वर्ग क्या है, देन त वर्ग क्या है, देखो इसके भी 5 होंगे ना आगे, देन यहाँ पे भी 5 होंगे। देन त वर्ग के हमारे पास जैसे प वर्ग क्या है, देन उसके बाद हमारे अंतस्था चल पड़ते हैं, और उसके बाद हमारे उसम संघर्षी आ जाते हैं। बट आपने ये नहीं देखने हैं, आपने ये देखने हैं जो त तक की जो हमारे जैसे प तक के जो हमारे जैसे वो हैं उनमें। तो इसमें क्या था कि हमें जो पहचान करनी थी वो, कि हमारा तालव्य कौन सा है, हमारा मूर्धन्य कौन सा है, हमारा दंत्य कौन सा है। तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जो च वर्ग है ना पूरा,
वो पूरा होता है हमारा तालव्य से। और जो हर एक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है ना, पांचवा माने जैसे अइया यहाँ पे आया हुआ है, इसमें जो ऊपर आएगा वो क्या आएगा, जैसे क वर्ग में सबसे लास्ट में क्या होता है, न ही होता है ना, जिसको ऐसे यहाँ पे एक बिंदी होती है, राइट। तो ये सारे जो पांचवें वर्ग के जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं, ये सारे इनको हम अनुस्वार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार भी बोलते हैं। देखो ये आपने ध्यान रखना है, अनुस्वार भी होते हैं, जो सारे पांचों को इनको काउंट करते हैं हम अनुस्वार। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या था, देखो अब आपको पता है च वर्ग के सारे क्या होते हैं, ये हमारे तालव्य होते हैं। देन यहाँ पे ट है, ट कौन सा होता है सर, ये सर मूर्धन्य होता है। ये क्या होता है? मूर्धन्य, मतलब ये हमारा तालव्य वर्ग से नहीं है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अर्ध स्वर कहलाता है। अर्ध स्वर बोला अब इसने, एक ये भी आपको पता होना चाहिए कि अर्ध स्वर जो है वो कौन सा हमारा जो है वर्ण है। क, र, अ, ह। तो इसमें जैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो अर्ध स्वर की बात की है इसने, अर्ध स्वर, तो अर्ध स्वर आपका जो है वो ये अ ही होता है। अ को हम जो है वो अर्ध स्वर या मध्य स्वर भी बोलते हैं। मध्य स्वर भी कौन है? मध्य स्वर भी यही है, तो अर्ध स्वर भी इसको ही हम बोलते हैं। एक सेकंड, वैसे अ ना हमारा अर्ध स्वर नहीं आएगा, अ जो हमारा अर्ध स्वर नहीं होगा। देखो इसके लिए माफी चाहूंगा, ये गलत हो गया। देखो अ जो है अर्ध स्वर नहीं, मध्य स्वर बोलते हैं। अ को हम क्या बोलते हैं? मध्य स्वर। इसको मध्य स्वर बोलते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्यों होगा? जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है ना, य, र, ल, व, ये जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनको हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा, राइट। तो देखो इस तरह से कई बार हम गलत भी हो जाते हैं, बट अगर आपने बेसिक अच्छे से पकड़े हुए ना, तो जब आप गलत चीज़ों को दोहरा भी दोगे तब भी आपको ध्यान में आएगा कि ये आपने गलत दोहरा दिया है। तो आपने जो पढ़ना है ना वो बहुत ही अच्छे से इस तरह से पढ़ना है कि अगर आपने गलत दोहरा भी दिया ना तो आपको एकदम से एक जवाब मिले अंदर से कि ये आप गलत बोल रहे हैं, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? बोलता 33, 35, देन 36 या 34। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए आपका करेक्ट हो जाएगा। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? अब आप बोलेंगे सर ये आप क्या बोल रहे हैं कि 33 होती है। फिर मैं बोलूंगा कि हाँ व्यंजन, अगर मैं परंपरागत, यहाँ पे लिखा नहीं है पर मैं लिख देता हूँ, परंपरागत अगर मैं बात करूं तो जो व्यंजन है वो 33 काउंट किए जाते हैं। अदरवाइज जो 39 आप बोल रहे हैं ना, 39 जो व्यंजन है वो वास्तविक व्यंजन है हमारे। क्या है? वास्तविक व्यंजन। ये आपने ध्यान रखना है, इस तरह से आपको उलझाता है वहां पे, तो इस तरह से उलझना नहीं है आपने। वास्तविक व्यंजन क्या हमारे 39। देन अगर परंपरागत व्यंजन की बात की जाए तो वो कितने हमारे? वो 33 है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिस्ट ने जो थोड़ा गलती कर दी, यहाँ पे परंपरागत या वास्तविक व्यंजन उन्हें ऐड करना चाहिए था। बट आई होप आप समझ चुके होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा त्र। त्र, ये देखो संयुक्त व्यंजन, मैंने बताया आपको ऊपर की त्र क्या है, एक संयुक्त व्यंजन है, को किस प्रकार के वर्ण में रखा जाएगा? देखो स्वर, संयुक्त व्यंजन, अयोग्यवा या ऋषभ। देखो ये तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बट आपने सर बताया तो कि संयुक्त व्यंजन है, बट संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है सर? देखो संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है ऐसा कोई भी वर्ण जो दो व्यंजन, मतलब जो दो वर्णों से मिलकर बनता है। दो वर्णों से मिलकर बनता है सर, वो कैसे? थोड़ा सा इसके ऊपर भी आप दृष्टि डालिए। मैं कहूंगा बिल्कुल दृष्टि डालेंगे, आप समझने वाले बनिए, हम दृष्टि डालेंगे। जैसे त्र है, त्र को जब त्र किन दो वर्णों को मिलके बनता है, तो अगर इसकी बात आए तो ये क्या होगा? त के पैर में हलंत होगा ऐसे, देन यहाँ पे आएगा र। इस तरह से बनता है क्या? त्र। आई होप आपको समझ आया होगा, तभी इसको हमने संयुक्त व्यंजन बोला। संयुक्त क्यों? क्योंकि दो वर्णों से मिलके बना है, राइट। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य वर्ग में आता है? मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ग में आता है। मतलब जैसे जो हमारे मुंह है ना, उसमें जो बीच का जो भाग है ना, जीभ के ऊपर, जैसे जब हम किसी का उच्चारण करते हैं तो मुंह में जो बीच का जो भाग है, मतलब जीभ ऊपर की तरफ लगती है। अच्छा सर बताइए कैसे? जैसे यहाँ पे ऑप्शन है च, ट, क, प। इन्होंने बोला कि मूर्धन्य वर्ग में आता है, नहीं बोला वो, यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
कि ट, अब देखो आप ट बोलिए, प्रैक्टिकल करना है आपने मेरे साथ, ठीक है। आपको समझाता हूँ मूर्धन्य का मतलब क्या होता है। जैसे आप बोलते हैं ना ट, तो आपकी जो जीभ है ना वो आपके मुंह के ऊपर के मतलब बीच में ऊपर की साइड में टच होती है। जैसे ट बोलेंगे, अच्छा ठ बोल लीजिए, ठ, तब ये ऊपर टच हो रही है ना। प्रैक्टिकल कीजिए। तो जो भी आप हमारे, जैसे अगर मैं बात करूं, जो हमारा ट वर्ग था ना, ट वर्ग, ट, आई होप आपको पता चल चुका होगा वर्ग क्या होता है। पर ट वर्ग में पहला वर्ण क्या हुआ, ट ही, देन दूसरा वर्ण क्या हुआ, ठ, देन तीसरा वर्ण क्या हुआ इसमें, देन ढ, ठीक है। देन इसमें जो चौथा वर्ण है वो हमारा ढ आ जाता है, देन ण आ जाता है। समझ रहे हो, ये जितने भी वर्ण है ना हमारे, ये सारे मूर्धन्य है। क्या है, मूर्धन्य है। बट ये जो ये हमारा, इसको हम अनुस्वार भी बोलते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको, जो पांचवा हमारा वर्ण है ना किसी भी वर्ग का, वो हमारा क्या होता है, वो अनुस्वार भी होता है। अब इसके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा, एक अच्छी सी वीडियो लेके आऊंगा, आप कमेंट कीजिएगा। और ये टारगेट रखता हूँ, अगर आप 500 लाइक इसके ऊपर विद इन 1 डे आते हैं वीडियो के ऊपर, तो हम आपको डिटेल में एक वीडियो लेके आएंगे। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंग जैसे किस श्रेणी में आता है। देखो एक होता है हमारा अंग, एक होता है हमारा आ, तो ये अनुस्वार ही है, इसको हम अनुस्वार ही बोलते हैं ना। यही तो लगता है हर एक उसमें, समझ रहे हो मेरी बात। यानी ये क्या है, ये सर विसर्ग है। क्या है, विसर्ग बोलते हैं इसको। आप देखिए इन दोनों को क्या बोलते हैं सर, इन दोनों को भाई अयोग्यवाह बोलते हैं। अयोग्यवाह सुना हुआ है आपने नाम, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया आपको, तो ये है अयोग्यवाह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो इसका थोड़ा सा आपको लॉजिक बताता हूँ। ये ऐसे वर्ण है ना तो इनको हम स्वर काउंट करते हैं इन दोनों को, और ना ही इनको हम व्यंजन काउंट करते हैं। क्या करते हैं, ना तो स्वर काउंट करते हैं और ना व्यंजन काउंट करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। तो देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा ह। ह जो है ना, बोलता ह का उच्चारण स्थान क्या होगा। देखो बोलिए आप ह, जैसे आप ह बोलते हो तो बिल्कुल हमारे गले से आवाज आती है सीधा, मतलब ना तो जीव का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है, राइट, ना ही हमारे दांत की कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो ये सीधा हमारे कंठ से आवाज निकलती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जब उच्चारण की बात आएगी ना बच्चों, तो आपने क्या करना है कि उसको पहले वैसे बोलना है उसको। आपने जैसे ट बोलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ट जैसे बोला, तो जो जीभ है आपकी जब ऊपर की तरफ लगती है तो उसको हम मूर्धन्य बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो थोड़ी सी एक और बात बता देता हूँ आपको यहाँ पे। ह एक कंठ से हुआ ना, देन ह क्या है, ह हमारा ना एक काकल्य वर्ण भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, काकल्य वर्ण भी किसको बोला जाता है, ह को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा आपकी हिंदी की नोटबुक में। देखो ये बहुत मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि काकल्य वर्ण जो है वो किसको कहा जाता है। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके लिए। स्वर की परिभाषा क्या है। बोलता वे ध्वनियां जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित होती हैं, या वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, या केवल संयुक्त ध्वनियां, या उच्चारण में कठिन वर्ण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैसे आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिनको जरूरत नहीं होती है किसी चीज की। जैसे मान लो हमारे व्यंजन है ना, जो व्यंजन है, व्यंजन को क्या है, व्यंजन को जरूरत पड़ती है किसकी, स्वर की। क्योंकि व्यंजन जो है हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो जो स्वर है ना उनको किसी की जरूरत नहीं है, ये समझ लीजिए। स्वर जो है वो इंडिपेंडेंट है, राइट। देन व्यंजन जो है वो थोड़ा सा डिपेंडेंट है किसके ऊपर, स्वर के ऊपर। आई होप आपको समझ आया होगा। परिभाषा लेने का मतलब यहाँ पे ये था कि अगर आपको देखो परिभाषा अगर आपको अच्छे से आती है ना किसी चीज़ की, तो उसके जो क्वेश्चन है ना 30% क्वेश्चन तो आप परिभाषा में छुपे होते हैं। समझो, फिर उसके जो भेद हैं वो कुछ चीज़ें हैं वो 70% बनती हैं आगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन क्वेश्चन हमारा अगला जो है वो बोलता है व्यंजन की परिभाषा कौन सी है। देखो अब व्यंजन के बारे में आ गया और मैंने वो बता दिया कि वह ध्वनि जो स्वर की सहायता से बोली जाती है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है आ अ आ ई और बड़ा ई। बोलता है ये किस श्रेणी में आते हैं, अयोग्यवाह हैं, स्वर हैं, व्यंजन है, या संयुक्त वर्ण है। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं, संयुक्त वर्ण में लगाते हैं, ये गलत है। आपके जो ये आएंगे ना, ये आपके स्वर में ही आएंगे। किस में आएंगे, स्वर में। अच्छा आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो ये बड़ा आ है ना, ये किन दो वर्णों को मिलके बना है, ये मुझे बता दीजिए। मतलब चलो एक ये इसको रहने दीजिए, आप बताइए मुझे कि ये सजातीय है या विजातीय है। विजातीय स्वर है, ये आप मुझे कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा। आई होप आपको समझ आया होगा। देन क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण ओष्ठ्य कहलाते हैं। ओष्ठ्य मतलब होंठ से, होंठों से बोले जाने, मतलब होंठ से बोले जाने वाले जो वर्ण है उनको क्या बोलते हैं हम, ओष्ठ्य।
ओष्ठ, ओष्ठ क्या है यहाँ पे, ओष्ठ जो है वो सर तत्सम शब्द है, क्या है, तत्सम शब्द है, तो इसको हम होंठ भी बोलते हैं। तो होंठ क्या हुआ फिर, अच्छा ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा होंठ कौन सा शब्द हुआ, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, ये आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। देन ऑप्शन है हमारे पास व भ म, क्या बोल रहा है कि ओष्ठ कहलाते हैं जो, च छ ज, देन ट ठ ड, र ल व। अब देखो, अगर आपने, जैसे मैंने आपको बेसिक की वीडियो में भी समझाया हुआ ना, जो आपके वर्ग है ना वो आपको ध्यान में है ना, तो आप 1 सेकंड में, चुटकी में, मतलब 1 से 3 सेकंड के बीच में आप जो है टिक करके अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। जो पहले से जुड़े हुए स्टूडेंट है वो एकदम से उन्होंने बोला था कि सर ये जो ये ऑप्शन नंबर ए है ना, जैसे मैं भ बोलता हूँ ना तो वो मेरे होंठ मिल रहे हैं, जैसे ब, देन मैं बोलता हूँ भ, अगर मैं भ बोलता हूँ तब तो बिल्कुल मिल रहे हैं, देन म बोलता हूँ तब भी होंठ मिल रहे हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ओष्ठ जो वर्ण है वो कहलाते हैं, राइट। देन म जो है ना, म एक, क्या म अनुनासिक है, अनुनासिक है, आप मुझे कमेंट करेंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है य र ल व को क्या कहा जाता है, पूर्ण स्वर, घोषक स्वर, घोष व्यंजन सॉरी, अर्थ स्वर या अयोग्य वा। अब देखो इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था, र की जब बात हुई थी ना, जहां पे हम भूल गए थे कि र और अ में कि ये मध्य स्वर है या अर्थ स्वर है। तो देखो र अर्थ स्वर है अगर, तो मैंने बताया था कि जो अंतस्थ व्यंजन जितने भी हैं आपके, वो सारे क्या होते हैं, वो अर्थ स्वर होते हैं, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो इनको हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी बोला जाता है इनको। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो हम बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, हर एक क्वेश्चन में हम ज़्यादा नहीं तो मैं मतलब मिनिमम लेके चल रहा हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन तो एक ही क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं। तो आपने, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने किस तरीके से समझना है चीज़ों को। अगर आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली देख रहे हो तो आप बहुत कुछ सीख के जाओगे आज की वीडियो से, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 16 है अयोग्य वाह किसे कहा जाता है। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको पता ही, वैसे फिर से बता देता हूँ। अंग आ, ये सिर्फ 2 हैं जिनको अयोग्य वाह कहा जाता है। अंग क्या है हमारा, ये अनुस्वार है। अनुस्वार क्या होते हैं सर, अनुस्वार होते हैं जो, ये जो अंग की बिंदी होती है ना बेटा, यहाँ पे बिंदी होती है, इसको ही अनुस्वार बोलते हैं हम, ठीक है। देन ये क्या है, ये विसर्ग है, इसको हम विसर्ग बोलते हैं। अच्छा सर ठीक है, तो ये दोनों को मिला के क्या बोलेंगे सर, बस इन दोनों को ही मिला के हम जो है वो अयोग्य वाह बोलेंगे। आई होप समझे होंगे। देन क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन की परिभाषा क्या है। संयुक्त व्यंजन की परिभाषा समझाइए जी, क्या परिभाषा है। ऑप्शन दिए गए हैं, 2 या 2 से अधिक स्वर का मेल, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का मेल, या स्वर और व्यंजन का मेल, या किसी एक वर्ण का विस्तार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का जो मेल होता है वो क्या होता है, वो संयुक्त व्यंजन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि त्र, ग, क्ष, श्र, सभी क्या हैं, ये संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं, और ये सभी क्या है, मतलब कुछ 2 वर्णों से मिलके जो है वो बनते हैं, राइट। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा अइया, अइया जो है किस स्थान से उच्चारित होता है, तालु, दांत, नासिका या ओष्ठ। अब देखो अइया का आपको वैसे पता होना चाहिए कि ये किस वर्ग का वर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए कम से कम। तो देखो च वर्ग की अगर मैं बात करूं तो च, छ, ज, झ और लास्ट में अइया आता है। अब देखो लास्ट में अगर आता है ना, तो च वर्ग के सारे तालु थे, तालु से संबंध रखते थे ना सारे जो च वर्ग के थे, तो वो क्या होंगे, वो तो तालु से भी होंगे। तो सर बिल्कुल तालु से होंगे, पर तालु भी यहाँ पे ऑप्शन है। बट मैं अगर बोलूँ कि इसका जो करेक्ट, यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पे नासिका भी दिया गया है ना। देखो ये जो हमारा वर्ण है ना, इसको ये नासिका से भी इसका मतलब, देखो अनुस्वार भी होता है, ये अनुस्वार भी है, अंतिम वर्ण है, राइट। देन नासिका, यस बिल्कुल। अइया जब हम बोलते हैं तो हमारे मतलब नासिका, नासिका क्या मतलब हुआ कि जब हम उच्चारण करते हैं तो नाक से भी उनका जो है क्या होता है, जैसे हवा जो है जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा का जो प्रभाव होता है वो नाक से भी होता है, तो नासिक भी बोल सकते हैं। तो इसका एक ऑप्शन होना चाहिए था, क्योंकि तालु में भी इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था, ए व कौन सा, सी, दोनों ऐसा होना चाहिए था यहाँ पे। और अगर अनुसार भी होता है यहाँ पे तो उस ऑप्शन को भी ऐड कर दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तालु भी बोलेंगे और नासिका बोलेंगे। क्यों बोलेंगे वो मैंने समझाया हुआ है। च वर्ग के जितने भी बेटा जो वर्ण है उनको हम जो है वो तालु में काउंट करते हैं। 5वां वर्ण है, इसको अनुसार भी बोलते हैं और इसी को हम जो है वो नासिक भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। देन बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्ष, त्र, ग, ये कौन से आगे बेटा, ये आगे आपके संयुक्त व्यंजन किस श्रेणी में आते हैं, मूल स्वर, अयोग्य वा, संयुक्त व्यंजन, नासिक व्यंजन। तो करेक्ट आंसर होगा संयुक्त व्यंजन। अब आप बोल रहे हो सर ये तो क्वेश्चन रिपीटेड चल रहे हैं। नहीं बेटा, बेशक रिपीटेड चल रहे हैं, पर तरीका देखो ना क्वेश्चन एग्जामिनर का पूछने का।
ये सारे ही रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके से पूछे हुए हैं सारे क्वेश्चन। क्या हैं, मतलब कोई आपका यूपीएसआई में पूछा गया है, कोई दिल्ली सब इंस्पेक्टर के जो एग्जाम वन में पूछे गए हैं, राइट। तो मैंने पूरे क्वेश्चन लिए हुए हैं ताकि आपका एक भी डाउट ना बचे और साथ में आपका रिवीजन भी चलता रहे। आई होप आपको वैसे मज़ा आ रहा होगा सेशन। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर से, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि प्लीज़ आप चैनल और वीडियो दोनों को ही आप लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका लाइक मोटिवेशन देता है। और शेयर तो आप कर ही दीजिए अभी, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी फायदा मिले। सब्सक्राइब को आप लोग करना ही है, राइट। देन क्वेश्चन है हमारा, वर्णमाला में व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण पूछ लिया, ओके। देन संयुक्त व्यंजन छोड़कर, बोलता है ये जो संयुक्त व्यंजन है ना हमारे, अगर इनको हम साइड में छोड़ दें तो बोलते जो हमारे वर्णमाला में जो व्यंजन होंगे ना, व्यंजन वर्ण, वो कितने बन जाएंगे? 35, 33, 29, 31। अब संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? सर आपने बताया था 4 होते हैं, ठीक है। तो फिर इनको अगर लेस कर देंगे तो कितना बचेगा? तो सर इसका तो करेक्ट आंसर फिर 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो चलो ये जो क्वेश्चन रहा ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं। देखते हैं आप एग्जाम जो आप मतलब आपकी तैयारी जो है वो कितने लेवल तक है। आप मुझे बताएंगे कि अगर संयुक्त व्यंजन को अगर मैं हटा दूं तो हमारे जो जैसे वर्ण बचेंगे, व्यंजन वर्ण बचेंगे, वो कितने बचेंगे, राइट। ये मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये आप ही लगा के देंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता आ को क्या कहते हैं? ये अंग आ को क्या कहते हैं? पूर्ण स्वर, अयोग्यवाह, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर, अर्ध स्वर। अयोग्यवाह में भी इसको हम विसर्ग बोल सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, विसर्ग। ये देखो इसमें 2 बिंदियां लगी है ना, इनको हम विसर्ग बोलते हैं। देन क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 52, 48, 44, 50। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा में, एक सेकंड, हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? वर्णों में तो फिर व्यंजन और स्वर दोनों ही आ गए ना, क्योंकि जो वर्ण है ना, वर्णमाला का क्या मतलब हुआ? स्वर और व्यंजन। तो जो वर्ण है वो क्या है? वो सभी हैं। तो 52 हो जाएगा। देखो एक और नया व्यंजन आया हुआ है। अगर आपको ऑप्शन में कहीं 53 आता है ना, देखो कौन सा आया हुआ है, वो जो मैंने आपको बताया था ना, इस तरह से उसका शेप है, नया जो व्यंजन है, राइट। अगर आपको ऑप्शन में आता है ऐसे, तो आपने वहां पे जो है उसको टिक करके आना है। पर प्रायोरिटी आपने इसी को ही देनी है, समझे मेरी बात को। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अण किस प्रकार का व्यंजन है? मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, देन यहाँ पे कंठ्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि जो जैसे ट वर्ग के जो जितने भी व्यंजन है वो सारे ही मूर्धन्य होते हैं, तो चलो ए भी मूर्धन्य हो गया। पर आपने बोला था कि सर ये तो अनुस्वार में भी आता है। मैं मना कर ही नहीं रहा हूँ बेटा, ण जो है वो बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये 5वां वर्ण है ना हमारा, तो ये अनुस्वार भी होगा, समझ रहे मेरी बात को। तो 5वां वर्ग के मतलब 5वां वर्ण जो किसी भी वर्ग का है वो सारा अनुस्वार भी होगा, तो इसको हम मूर्धन्य, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बहुत कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। क्यों कंफ्यूजिंग है? देखिए बेटा, ये जो वहां पे ड लिखा हुआ है ना, ये क्या है? ये है 5वां वर्ग। किसका 5वां वर्ण है? क वर्ग का। क, ख, ग, घ। देन यहाँ पे ये बिंदी यहाँ है ऊपर, समझ रहे हो। देन ये, अब इसने पूछा कि इसका मतलब ड का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, तालु, मूर्धा या नासिक। तो इसका जो वैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि क वर्ग का है, तो क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? वो कंठे हो जाएंगे। और अनुस्वार तो है ही ये, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अनुस्वार तो होगा ही होगा। अब देखो इसमें आप मुझे बताएंगे कि जो ड आता है ना, ड ड ड किसके वर्ग का है? अगर मैं बात करूं तो वो ट वर्ग का होगा। तो अगर ट वर्ग का है तो ड का क्या होगा? ये क्या होगा? ये मूर्धन्य होगा। क्या होगा? मूर्धन्य होगा। ये आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। कई बार आपको फंसाता है वहां पे, यहाँ पे इसकी बिंदी होती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर, और इसका जो है वो ऐसे ही होता है। वैसे बिंदी भी होती है, उसके बारे में एक बहुत ही डिटेल में मैंने छोटी वीडियो बनाई भी थी, अगर आपने देखी है तो आप वहां से आपको पता होगा। देन अगर नहीं देखिए एक बार प्लीज वहां विजिट कीजिएगा। देन क्वेश्चन है हमारे पास, ए और ए किस प्रकार के व्यंजन है? बोलता है ए और ए पहचान करनी है आपने। बोलता दीर्घ है, संयुक्त है, कंठ है, अर्धस्वर है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आप बोलेंगे सर संयुक्त स्वर कैसे बोल रहे हो आप इसको, ये संयुक्त स्वर कैसे हो गया? अच्छा मैं आपको पूछता हूँ कि जो ए है ना, ए
वो कौन से शब्दों को कौन से स्वरों को, सॉरी शब्दों को नहीं, कौन से स्वरों को मिलके बना है। तो आप बोलेंगे कि सर जो ए है ये तो सर हम ऐसे ही बता देंगे कि ये तो अ और ई को मिलके बना है। अच्छा ठीक है, फिर मैं पूछूंगा कि जो ए है ये कौन से स्वरों को मिलके बना हुआ है। तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ईजी है, ये तो अ प्लस ए, इसको ए में कर देंगे। तो फिर मैं बोलूँगा कि संयुक्त का मतलब क्या था, संयुक्त का मतलब था कि दो चीज़ों के जोड़ से, दो चीज़ों के जोड़ से। तो ये जो ए है ये अ प्लस ई से बना, तो ये संयुक्त ही हुआ ना। देन ए क्या, ये भी दो से बना, देन अ और ए से बना, तो ये संयुक्त हुआ, तब इसको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। जैसे आप मुझे बताएंगे कि जो ऊ है ना, बड़ा ऊ, वो कौन सा व्यंजन है, संयुक्त है, सॉरी कौन सा स्वर है, ये संयुक्त है या ये संयुक्त नहीं है। कमेंट करेंगे आप मुझे, क्वेश्चन नंबर 25 डाल के करेंगे और लिख के करेंगे कि जो ऊ है वो संयुक्त है या नहीं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, राइट। देन क्वेश्चन हमारे पास, हिंदी वर्णमाला के क वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। मैंने बता दिया आपको, कंठ होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जो क्वेश्चन है उनको हम चलते ऐसे ही चलेंगे। फिर निम्न में से कौन सा वर्ण कंठ तालव्य होता है। कंठ तालव्य का मतलब हुआ कि कंठ, कंठ और जीवा, जीव, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उनसे जो बोला जाता है ह अ क स्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो स्र है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। और इसका जो उच्चारण स्थान अगर मैं बात करूं तो वो कंठ तालव्य दोनों से ही इसको जो है वो बोला जाता है। आई होप आप समझे होंगे। देखो संयुक्त व्यंजन है मतलब ये भी दो व्यंजन से मिलकर बना है। कौन कौन से, देखो इसमें स आ जाता है ना, देन इसमें बेटा र आ जाता है, तो इन दोनों से ये मिलके बनता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा बेटा। देन क्वेश्चन है हमारे पास, भ, भ माने भ भालू, जिसको हम बोलते हैं, किस प्रकार का व्यंजन है, महाप्राण, अलप्राण, अर्धस्वर या संयुक्त स्वर। अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग जो मैं आपको बताऊं कि ये क्यों इतना मतलब जो क्वेश्चन है बार बार आता है, ये महाप्राण अल्पप्राण, समझ लो। तो देखो इसमें आपको समझना बहुत जरूरी है कि अल्पप्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको, जो हमारे व्यंजन है ना, जैसे अगर मैं प्राण तत्वों के आधार पर, ये जो आपका जैसे अल्पप्राण और महाप्राण है ना, ये क्या है, ये प्राण तत्व, सॉरी प्राण तत्व के आधार पर जो हम वर्गीकरण करते हैं ना किसका, व्यंजन का, तो हम करते हैं पहला क्या, अगर मैं लेऊं इसको अल्पप्राण, 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 ठीक है। अल्पप्राण क्या होते हैं, मतलब जिसमें कम हवा की जरूरत होती है जिनको बोलने में। देखो हर व्यंजन की बात कर रहा हूं, तो इसमें होगा क्या, इसमें जो हमारे विषम संख्या के ऊपर जितने भी हमारे वर्ण होते हैं ना, जैसे मान लो क वर्ग लेता हूं, क ख ग घ न, यानी च छ ज झ अइया, इन दोनों समझते हैं। अल्पप्राण जो है वो क्या है, जो विषम संख्या के ऊपर, विषम माने एक, पहला वर्ण ये है, देन दूसरा लेंगे ना, दूसरा जो हमारा सम हो जाएगा, देन तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे विषम होगा, देन पांचवा क्या होगा, यहाँ पे विषम होगा। तो जो विषम संख्या के ऊपर आ रहे हैं ना, वो क्या होंगे हमारे, वो हमारे अल्पप्राण में आएंगे। क्या कहाँ आएंगे, अल्पप्राण में। जैसे क बोलेंगे ना तो ज्यादा हवा की जरूरत थोड़ी भी महसूस हो रही है, प्रैक्टिकल कीजिए। देन जो महाप्राण है सर वो क्या होते हैं, देखो महाप्राण के लिए तो नाम ही महाप्राण है, मतलब ज्यादा जरूरत पड़ेगी किसकी, हवा की, तो वो क्या होंगे सर, देखो जो बच गए वो महाप्राण में आ जाएंगे। वो कैसे सर, महाप्राण में मतलब जैसे अल्पप्राण में ऑड थे, ऑड जो हमारे विषम थे, और जो बच गए वो सम में ना। देखो दूसरे नंबर के ऊपर ख आ रहा है, चौथे नंबर के ऊपर ग आ रहा है, देन यहाँ पे दूसरे नंबर पे छ आ रहा है, देन चौथे नंबर के ऊपर झ आ रहा है। तो ये सारे क्या जाएंगे, ये जो सम नंबर वाले हैं, जो सम याद रखना है अगर आपने, तो जो सम है ना हमारे वो महाप्राण में आते हैं। जैसे इसको ऐसे दूसरा चौथा इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। अल्पप्राण की अगर 1 3 5 इस तरह से इजीली कर सकते हैं। और एक और बात आपने याद रखनी है, अब अल्पप्राण में थोड़ा उल्टा हो जाता है, यहाँ पे अंतस्थ जो हमारे व्यंजन है ना, अंतस्थ, एक सेकंड थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। पेन भी चेंज कर लेते हैं। देन अंतस्थ जो व्यंजन है ना, अंतस्थ माने य र ल व, ये क्या, ये चारों ही किस में आते हैं, ये अल्पप्राण में आते हैं चारों। समझ रहे हो मेरी बात को। और देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें कि जो महाप्राण में जो हमारे उष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं ना बेटा, उष्म संघर्षी, उष्म संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, जैसे मैंने बताया कि श स श ह, ये चारों आते हैं अब इसमें, किसमें, महाप्राण में। देखो मैंने आपसे डिस्कस किया ना कि जो हमारा अघोष था ना, अघोष के बारे में डिस्कस किया था ना हमने, कि जो हमारा अघोष व्यंजन था जो हमारे, उसमें क्या था, अघोष व्यंजन में हमारे जो आ रहे थे अघोष व्यंजन में उष्म संघर्षी भी, बट उसमें ह नहीं आता था। बट इसमें क्या है, ये महाप्राण है, इसमें जब प्राण तत्व के आधार पर होगा तो वो ह भी इसमें काउंट होगा, किसमें, महाप्राण में। आई होप आपको समझ आएगा। देखो इतना डिटेल में बता रहा हूँ, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास,
वीडियो देखो थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कई स्टूडेंट तो ऐसा बोलते हैं सर वीडियो को चलने दो, जितना लंबा होता है उसको चलने दो। तो फिर मैं भी थोड़ा आपको जो है डिटेल में, देखो बेटा ऐसे मैं पढ़ाता नहीं हूँ कि यहाँ पे मैं ये बोला कि ईश्वर का उच्चारण स्थान क्या है, देन इसका मैंने करेक्ट आंसर बता दिया आपको कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है। ऐसे नहीं, फिर थोड़ा मज़ा नहीं आता है ना, ना मैं ऐसे पढ़ता हूँ ना मैं पढ़ाता हूँ। तो आपको कुछ चीज़ों का बेसिक भी पता चलना चाहिए, तब मजा है पढ़ने का। देखो ईश्वर का उच्चारण स्थान तालु ही हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ई हो गया, ई हो गया, राइट। देन कंठ ऐसे कौन कौन से हैं, जैसे आप अपने आप देखो अ है ना, अ या आ, तो ये क्या बनेंगे, कंठे बनेंगे ना, क्योंकि अ आ, जीभ और दंत, इनका कोई भी साथ में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, सीधा गले से आवाज आ रही है। तो इस तरह से आपने जो है इनको पहचानना होता है। आई होप आप ये समझे होंगे। देखो वीडियो लाइक नहीं किया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। देखो न, न जो है ना, बोलता न है, न किस ध्वनि स्थान से बोला जाता है, किस ध्वनि स्थान से, मतलब मूर्धन्य है, तालु है, दंत है, कंठ है। अब देखो अगर आपने ध्यान दिया हो ना, तो न क्या है, त वर्ग का। अब आई होप यहाँ तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि वर्ग का मतलब क्या है, जैसे त, थ, द, ध, न, ऐसे ही होता है ना, ऐसे। तो ये प्रथम वर्ण है, दूसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, चौथा वर्ण है, पांचवा वर्ण है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जो पांचवा वर्ण होता है ना सर, सर जी आपने बोला कि वो अनुस्वार तो होता ही होता है, मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि अनुस्वार है ही है, ये बिल्कुल अनुस्वार है। देन इसका जो, अब त वर्ग की मैं अगर बात करूँ ना, तो मैंने बताया था आपको कि जो त वर्ग के आपके जितने भी आपके जो वर्ण है ना, सारे जो पांचों के पांचों आपके वर्ण हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे दंत से बोले जाते हैं। देखो बोलो त, देन थ, थ जैसे बोलते हैं तो हमारे जीभ और दांत है, उनके साथ कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, तो हमारा मतलब दांत की सहायता से बोले जाते हैं। अगर दांत को आप मूवमेंट नहीं करोगे ना तो आप बोल नहीं सकते हो, समझ रहे हो। तो इस तरह से ये क्या है, ये सारे हमारे जो है वो दंत्य होते हैं। आई होप आप समझे होंगे। तो न हमारा दंत्य भी है, न हमारा अनुसार भी है। देन क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, महाप्राण और अलप्राण व्यंजनों में क्या अंतर है। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया बच्चों, ये आपको पता ही होगा वैसे, कि अभी इसके ऊपर ज़्यादा हम टाइम वो नहीं करेंगे। देन उच्चारण की तीव्रता, बिल्कुल उच्चारण की तीव्रता ये मैंने बताया कि कम हवा, या जैसे मैं हवा की बात करूँ ना, तो कम हवा की जरूरत होती है किस में, अलप्राण में। देन महाप्राण में ज़्यादा हवा की जरूरत होती है जब हम उनका जो है उच्चारण करते हैं। देन अ से लेकर अ तक, वाह क्या क्वेश्चन है। अ से लेके अ तक बोलता कितने स्वर है, 8, 10, 11, 13। होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो मुझे याद है बिल्कुल कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए, आप मुझे कमेंट करेंगे। आप बी ऑनेस्ट विद यू, राइट, विद योर सेल्फ, सॉरी। आपकी आप खुद से जो है वो जब ईमानदार होते हो तब आपको जो है आप किसी भी चीज़ को जो है हासिल कर सकते हो, राइट। देन क्वेश्चन है, ह को किस श्रेणी में, किस श्रेणी का वर्ण माना जाता है। बोलता ओष्ठ्य, कंठ्य, तालव्य या मूर्धन्य। अब देखो ह है, ह तो काकल्य भी है ना, बताया भी है मैंने ऊपर, काकल्य भी है। ह जैसे बोलते हैं तो ये कंठ से कुछ इसका कंसन दिखाई देता है, तो ये कंठ का ही होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर क्या करता है, तरीका बदल देता है। पहले पूछेगा आपको कि यहाँ से पूछ लेगा कि कंठ, इस तरह से पूछ सकता है वो कि कंठ्य कंठ्य वर्ण की पहचान करो। अब नीचे दे देगा वो यहाँ पे कि र, ल, ह, प, फिर आपका ह हो जाएगा। अब इस तरह से पूछ सकते हैं ह किस श्रेणी से। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन क्वेश्चन है हमारा श, 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 श को किस प्रकार का व्यंजन कहा जाता है, स्पर्श, ऊष्म, अर्ध स्वर या घोष। अब देखो इसमें थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, ताकि जो नए स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं उनको भी थोड़ा सा इसका पता चले। देखो स, स ये तो मैंने आपको ऊपर इतनी बार बता दिया है कि आपको मैं याद करवा दूंगा और आप याद कर बैठोगे वीडियो के अंत तक, राइट। देन इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये तो आपको पता ही, मैंने बोला कि ऊष्म, ऊष्म के साथ मैं संघर्षी तब लगा रहा हूँ। संघर्षी का क्या मतलब होता है, जब भी इनको बोलते हैं थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है हमें, समझ रहे हो। इसके साथ में आप ह भी जोड़ लीजिए भाई। हाँ जी जोड़ लिए सर। देखो ये जो व्यंजन है ये ऊष्म संघर्षी में आते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये जो आपने कुछ ऑप्शन दिए हुए ना, ये थोड़ा इनका पता नहीं चल रहा है, ये बताइए। देखो स्पर्श व्यंजन कौन से बेटा, जैसे क वर्ग स्टार्ट होता है ना हमारा, इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा वर्ण आ गया। देन यहाँ पे च वर्ग आता है, सेम इसी तरह से 5 वर्ण इसके। देन यहाँ पे क्या होता है, मतलब च हो गया, फिर ट हो गया, फिर त हो गया, फिर आपका प हो गया, राइट। अब प तक के 2, 3, 4, 5, समझ रहे हो, 5, 5। अब देखो 4 ये हो गए ना, तो 4 ही हैं, मतलब जैसे 5 हो गए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25। ये जो 25 है ना हमारे, मतलब प के लास्ट के आता है, प वर्ग का जो लास्ट है ना, प फ ब भ म,
तो जो म है ना वहां तक जितने भी हमारे व्यंजन हैं वो सारे हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श। अब आपने ध्यान रखना कि सर आपने बोला कि संघर्षी, तो सस मैंने संघर्षी बोला था, स्पर्श नहीं बोला था। स्पर्श व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो ये सारे हमारे स्पर्श व्यंजन है म तक के। क से म तक की कहानी जो है वो स्पर्श व्यंजन की है। संघर्षी और देखो संघर्षी, उष्म संघर्षी, उष्म संघर्षी और स्पर्श व्यंजन में बहुत अंतर है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो स्पर्श व्यंजन कौन से हुए हमारे, जो है वो हमारे ये है, म तक के हमारे व्यंजन होते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको, मैं जिसको अभी वर्णमाला के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर वीडियो को आप अच्छे से देख लोगे आज की वीडियो को, तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे, अगर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आया और अगर आपका छूट जाए तो आप मुझे कमेंट करना वीडियो में आके, ठीक है। देन क्वेश्चन है हमारा संयुक्त व्यंजन ग। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका? ये जो आपसे पूछा गया है। क्यों होगा वो मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसको हम स्किप कर देते हैं। देन निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य उष्म व्यंजन है? तालव्य, तालव्य मतलब उष्म भी है, उष्म भी है, उष्म संघर्षी जिसको हम बोलते हैं ना, स स श ह, ये लो सारे लिख दिए मैंने आपके लिए। मैंने बोला कि जो तालव्य उष्म भी है। अब ये क्यों लिखे हैं? देखो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? जब आप श बोलते हैं ना, श, तो आपकी जो ये श जो है वो तालव्य मतलब ये जीभ से ही बोला जाता है जो आपका वर्ण है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ श, अगर इसकी बात करूँ किसकी, श की, तो स क्या है? ये तो आपका मूर्धन्य में आता है, समझ रहे हो। यानी यहाँ पे अगर मैं इसको इसी स की बात करूँ तो ये कहाँ से आता है? देखो सर ये जो हमारा स है ना, इसका जो हमारा उच्चारण स्थान है वो क्या है? दंत है। यानी यहाँ पे ह क्या है? ह तो हमारा कंठ है, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो आपने इस तरह से याद रखना। तो ये जो ये है ना, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान रखना है। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोलता है कौन से वर्ण को अनुनासिक कहा जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया। देखो अनुनासिक किसको कहा जाता है? बोला वे जिनका उच्चारण नाक व मुख दोनों से होता है, या स्वर या उष्म या दीर्घ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ऐसे मतलब जो वर्ण है जिनका उच्चारण नाक व मुख दोनों से होता है उनको हम अनुनासिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनासिक, अनुनासिक। अब देखो मैंने बोला था कि जो अनुस्वार है ना, अनुस्वार क्या है? हर एक वर्ग का पांचवा, अगर मतलब क लिखता हूँ यहाँ पे तो क का पांचवा जो वर्ण है वो क्या था? वो था ये, था ऐसे, राइट। तो ये क्या है? ये अनुसार भी है। अब देखो आप बोलेंगे सर अनुसार और अनुनासिक में क्या अंतर है? देखो बेटा इसके लिए आपको एक अलग से मैं वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हम। हाँ, पर आप अगर जो वीडियो है अगर इसका 500 लाइक विद इन 1 डे आप करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पक्का इसके ऊपर लेके आऊँगा, राइट। देन क्वेश्चन है हमारा री किस ध्वनि में बोला जाता है? री किस ध्वनि के समान बोला जाता है? देखो ये मतलब न्यू पैटर्न समझ लीजिए। अब इस तरह से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। री जो है ना वो किस ध्वनि के समान बोला जाता है? मतलब री करके है, र अ ई। देखो ये बोल रहा है कि ऐसे नहीं बोला जाता है, बट जो ध्वनि है ना उसके समान बोला जाता है, मतलब उस तरह से कुछ इसकी आवाज आती है, आवाज होता है कि री की बात तो नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा इसका, री की तरह ही होगा ना, समझ रहे हो बात को। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बोलता है हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? बहुत ही डिटेल में मैंने आपको ऊपर थोड़े से ऊपर आपको बताया कि स्पर्श व्यंजन जो क से लेके कहां तक, म तक के जो व्यंजन है, तो 25 थे ना वो पूरे, तो 25 हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में कौन सी पार्श्विक ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि पहचानी आपने, त म ल क। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे वो आपका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ल क्या है? ल को हम पार्श्विक ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये पार्श्विक हो गया। एक र है, र को हम लुंठित वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुंठित, लुंठित वर्ण। ये आपको पता रखना है। जैसे ह है, ह को हम काकल्य बोलते हैं, ये तो मैंने ऊपर बताया भी आपको। तो ऐसे भी कुछ वर्ण है ना जिनको हम दूसरा नाम भी है उनका, तो वो भी बेटा आपने याद रखना है, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी आपको घुमाने की कोशिश करे बट आपका जो आंसर हो बिल्कुल सही आप टिक करके आओ, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है जो बड़ा आ है ना, आ किस प्रकार का स्वर है? अब स्वर की जो मतलब विभाजन है वो उसमें बताना है आपने। हस्व है, दीर्घ है, प्लुप्त है या संयुक्त है? अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे तो सर आपने ऊपर बता ही दिया हमें कि ये तो दीर्घ स्वर में ही आएगा ना, दीर्घ में आएगा, क्योंकि जिनमें ज्यादा समय लगता है वो दीर्घ में चले जाते हैं, जो कम समय के होते हैं वो जो है वो किस में आते हैं? वो हमारे हर्ष में आते हैं। अब देखो
हासब की अगर मैं बात करूँ तो इसको मैंने बताया था आपको कि हासब को क्या लघु भी बोलते हैं, समझ रहे, लघु भी बोलते हैं और ऋषभ भी बोलते हैं इसको, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये आपने ध्यान रखना है, वहाँ पे लघु स्वर ही पूछ लिया आपसे और फिर आपको कुछ पता ना चले, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हासब क्या हुआ जो कम समय जिनके लिए लगता है, जैसे कि अ, देन ई, देन ऊ, है ना, छोटा ई, छोटा ऊ, देन री, इसमें री भी था। देन दीर्घ कौन से हुए, दीर्घ जिनमें ज्यादा समय लगता है। अच्छा एग्जाम्पल के लिए सर, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, समझ रहे हो मेरी बात को। देन यहाँ पे बड़ा ऊ, देन ए, देन ए, देन ओ, देन ओ, ये कितने हो गए, 7 हो गए, समझ रहे हो मेरी बात। ये आपने समझना है। अब देखो प्लुप स्वर क्या होते हैं सर, प्लुप स्वर जो होते हैं वैसे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी बता देता हूँ। जैसे मान लो हम कोई नाम लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि राधा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ राधा, जैसे ये लिख दिया मैंने राधा। देन जब हम कई बार आवाज लगाते हैं कि राधा, तो जब रा के बाद थोड़ा सा स्पेस बच रहा है बीच में, ये जो ये है ना, इस पर्टिकुलर साइन को, इस पर्टिकुलर जो भाव है हमारा, उसको हम बोलते हैं प्लुप्त। ऐसे स्वर जो थोड़ा मतलब जिसको स्मेल लेते हैं, राइट। तो जो बीच में जो भाग बचता है ना, जैसे रा फिर उसके बाद में आता है धा, तो उसको बोलते हैं प्लुप्त स्वर। आई होप आपको समझ आया होगा। देन क्वेश्चन है हमारे पास ऊ और ई, क्या बोल रहा है, ऊ, बड़ा ऊ, देन बड़ी ई में क्या समानता है, क्या समानता है इनमें। दोनों कंठ है, कंठ से बोले जाते हैं दोनों, दोनों मूर्धन्य हैं, दोनों दीर्घ स्वर हैं, ये दोनों दंत हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, दीर्घ स्वर है। अभी हमने पढ़ा ऊपर वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे ही हमने पढ़ा कि बड़ा ऊ और बड़ी ई दोनों ही किस में आते हैं, ये जी हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। देन क्वेश्चन है हमारे पास, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास कि जो ये ड है ना, वर्ण की विशेषता क्या है, इसकी वर्ण की विशेषता बतानी है हमें कि क्या विशेषता है इसकी, समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो विशेषता में क्या क्या है कि यह घोष व्यंजन भी है, स्पर्श व्यंजन भी है और अनुनासिक व्यंजन भी है, ठीक है। यानी यह उष्म व्यंजन है, बिल्कुल नहीं है जी उष्म। यह अर्ध स्वर है, नहीं जी। यह संयुक्त स्वर है, नहीं बिल्कुल नहीं है, संयुक्त कहाँ है, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो घोष, मैंने बताया था ना आपको कि घोष व्यंजन कौन कौन से थे हमारे, अघोष व्यंजन कौन से। एक बार मैं फिर से आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि देखो घोष में अगर मैं बात करूँ तो मैंने बोला था कि तीसरा, देखो बेटा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तो पांचवा वर्ण ही आया ना, एक क वर्ग का पांचवा वर्ण कौन है, यही है जी, पर्टिकुलर वर्ण यही है। देन स्पर्श व्यंजन मैंने बोला था कि क से क वर्ग से, और यहाँ पे जो लास्ट में था हमारे यहाँ पे म तक कितने थे, वो 25 स्पर्श जो व्यंजन थे वो भी इसमें भी आता है। अनुनासिक मैंने बताया था आपको कि हर एक वर्ग का जो अंतिम पांचवा जो हमारा वर्ण होगा वो क्या होगा, वो हमारा अनुनासिक होगा, वो मतलब हमारा जो है अनुस्वार होगा, राइट। तो अनुस्वार और अनुनासिक मतलब यही है कि अनुनासिक भी है। आई होप, देखो अनुनासिक क्यों है, जब इसको हम बोलते हैं ना, तो इसकी जो आवाज है ना, जब हम उच्चारण करते हैं इसका, तो मुंह और नाक दोनों से इसका जो उच्चारण करते हैं हम, आई होप आपको ये समझ होंगे आप कि अनुनासिक क्यों है, समझ लो। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा व माने व, यहाँ पे सॉरी, व, ठीक है। ये वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है, वो था अर्ध स्वर है, उष्म है, संयुक्त है या दीर्घ स्वर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना आपका, वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्ध स्वर। क्यों होगा, य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन जितने भी हैं वो अर्ध स्वर भी होते हैं, ये सर आपने बताया था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन क्वेश्चन है हमारा, श का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, तालु, मूर्ध्य, कंठ्या। ऊपरी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसका जो हमारा वो रहता है वो मूर्ध्य से रहता है, किससे रहता है, मूर्ध्य। मूर्ध्य माने जैसे ट वर्ग का था ना, ट वर्ग के जो व्यंजन थे, ट वर्ग के जितने भी व्यंजन थे वो सारे मूर्ध्य थे। मतलब जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ है वो हमारे मुंह का जो उपला, मतलब बीच में भी कुछ सेंटर में जो हमारी जीभ मुंह के बीच में टच होती है ऊपर, उसको हम मूर्धा बोलते हैं। आई होप आप समझे होंगे। देन क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा स्वर सबसे अधिक स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है, सबसे अधिक स्वतंत्र रूप से, मतलब बिल्कुल ही फुली इंडिपेंडेंट है वो, पूरी तरह से, मतलब अधिक स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, ई, अ, ए, ओ। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी। क्यों हो जाएगा सर बी, देखो आप बोलेंगे ना, कोई भी जोर नहीं लगता है। एक तो ये लघु स्वर है, हसब स्वर है, मध्य स्वर है, लघु स्वर है, हसब भी इसको हम बोलते हैं, समझ रहे हो। यानी एक ऐसा स्वर है जो हर एक व्यंजन के साथ लगता है, हर एक व्यंजन के साथ लगता है। अ की तो बहुत सारी विशेषताएं बच्चों, तो ये क्या है कि इसमें ये स्वतंत्र रूप से जो है उच्चारित होता है, इसमें इतना इतना मतलब
मुंह को इतनी परेशानी नहीं होती है। परेशानी की मैं बात नहीं करूंगा यहाँ पे, मतलब मुंह में जो क्रियाएं हैं ना वो ज़्यादा क्रियाएं नहीं होती हैं। जैसे हम ट बोलते हैं तो हमारी जीभ जो ऊपर के भाग में लगती है, तो इस तरह से। आई होप आपको वैसे समझ आया होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। देन यहाँ पे आ गया त्र। अब त्र बताना है आपने कि ये किस कौन से दो वर्णों को मिलकर बना हुआ है। अच्छा ठीक है, ये एक संयुक्त व्यंजन है ना, तो क्या है, ये एक संयुक्त व्यंजन है। अच्छा बताइए सर, ट और र को, त और र को, ट और ल को, या त और र, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बट सर यहाँ पे भी तो यही है। नहीं बेटा, यहाँ पे र के पैर में भी लंत है, बट ये गलत होगा। यहाँ पे होगा त, इसके पैर में लंत प्लस र, सॉरी ये र है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण स्थानों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है। उच्चारण स्थान मतलब जो हमें कंठ्या, मूर्ध्या, नासिक्या और दंत्या, समझ रहे हो, ओष्ठ्या, वो सारे, तो ये जो है मूलतः जो है इसको 6 उसमें माना जाता है। 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो बच्चों, वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, राइट, बट मैं चाहता हूं कि जैसे हम इन जो क्वेश्चन है ना इनको तो हम डिस्कस ही कर लें। देखो आज की वीडियो में अगर 100 करेंगे तो फिर 2 घंटे की आपकी वीडियो चली जाएगी, बट इतना हम जरूर करेंगे कि हम 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में आज की वीडियो में कर लेते हैं। पार्ट 1 बना देते हैं उसको, ठीक है, पार्ट 1 बना लेंगे इसको, और अगला जो पार्ट आएगा वो पार्ट 2 अगला हम जो है अपलोड कर देंगे 60 से 100 तक, 60 से 100 तक, राइट। देन क्वेश्चन है हमारा, ई, बड़ा ई को क्या कहा जाता है। हर्षव है, दीर्घ है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये दीर्घ है सर, आपने बिल्कुल ऊपर हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर किया था, ठीक है। देन झ, झ झंडा किस प्रकार का व्यंजन है। महाप्राण, अल्प, महा, अल्प। देखो महाप्राण घोष, अल्प प्राण घोष, अघोष, देन महाप्राण अघोष, अल्प प्राण घोष। देखो ऑप्शन में कितना कंफ्यूज किया हुआ है बच्चों को, ठीक है, बट जिनको पता है ना कि घोष क्या होता है और अघोष क्या होता है, महाप्राण क्या होता है और अल्प प्राण क्या होता है, वो तो कंफ्यूज होने नहीं वाले हैं, नहीं होने से रहे ना, वो तो होने से नहीं रहा कंफ्यूज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, महाप्राण घोष। देन क्वेश्चन है हमारे पास, अर्ध स्वरों की कुल संख्या कितनी है। अर्ध स्वर जो है वो कितनी है, उनकी संख्या 4 ही होगी ना, अंतस्थ व्यंजन तो होंगे, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बोलता है ण, न, म किस प्रकार के व्यंजन है। अर्ध, उष्म, अनुनासिक या घोष। अब देखो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर, देखो आपने तो बोला था सर कि जो ण है, ये जो ये है ना, ये तो मतलब जैसे आपने बताया था कि ये तो जैसे ट वर्ग से आता तो ये मूर्धन्य होता है। बिल्कुल बेटा, मैंने बताया था कि ये मूर्धन्य भी काउंट होगा, ये अनुस्वार भी काउंट होगा, अनुस्वार भी काउंट होगा, और ये अनुनासिक भी काउंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी जब इसका उच्चारण करते हैं ना हम, तो हमारे जो जैसे उच्चारण करते इसमें मुख और जीभ, नाक सॉरी, इन दोनों से जो है इनकी आवाज निकलती है, समझ लो। आप इसको जो है प्रैक्टिकल करके देख लेना, न, म, इन सभी को, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, मतलब कौन सा व्यंजन ओष्ठ्य है, होंठ से कौन सा बोला जाता है। ल, म, न, ण, तो इसका करेक्ट आंसर म ही हो जाएगा वैसे, म, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता अ किस प्रकार का स्वर है। देखो ये तो आपको याद हो ही चुके होंगे, अब संयुक्त है, अर्ध है, संयुक्त है या घोष स्वर है। देखो यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग दिए गए हैं आपको, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आपका वैसे ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो ये दीर्घ भी है, ओ क्या है, ओ हमारा दीर्घ में भी आता है, मतलब दीर्घ स्वर भी है। और संयुक्त क्यों बोला, मैंने बताया था आपको कि जो ओ है ना वो 2 वर्णों को मिलकर बना हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात को, तो इसको संयुक्त भी बोलेंगे हम। देन क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, अंग को किस श्रेणी में रखा गया है, ये आपको बताया गवा। थोड़ा रिपीटेड है, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन थे बच्चों जो मतलब हर एक एग्जाम से उठाए गए हैं, तो उनका जो टाइप है पूछने का वो अलग अलग है। जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है स और श, अब जो समझकार होगा वो क्या करेगा, वो ऐसे देख लेगा ये उस व्यंजन की बात हो रही है, तो मैं क्या अंतर है, पर यहाँ पे अंतर पूछा गया कि क्या अंतर है, उच्चारण स्थान का अंतर है, वर्णमाला क्रम का है, या उच्चारण समय का है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान कैसे, मैंने क्या बताया कि जो स है ना, श, श है हमारा, ये मैंने ऊपर ही बताया कि ये तालु से बोला जाता है, जीभ से बोला जाता है। अच्छा सर तो फिर ये बताइए कि जो ये श है ये क्या है। देखो इसके बारे में तो मैंने ऊपर अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया है इसके बारे में। इसको मूर्धन्य बोल लीजिए, अनुस्वार बोल लीजिए, और इसको अनुनासिक बोल लीजिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो काउंट होती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 57 है, औ और औ किस स्वर की श्रेणी में आते हैं। मूल, संयुक्त, दीर्घ या
अर्ध स्वर, देखो अ और अ, ये तो फिर करेक्ट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका सी आपका वैसे दीर्घ, क्योंकि ये दीर्घ भी है ना, दीर्घ स्वर भी है, बट हाँ यहाँ पे संयुक्त भी दिया गया है और दीर्घ भी दिया गया है, तो ये टाइपिस्ट की थोड़ी कमजोरी है, थोड़ा गलत कर दिया है। बी और सी इसमें दोनों हो जाएंगे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अइया का उच्चारण स्थान कौन सा है, तालु, मूर्धन्य, नासिका, कंठ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अइया का जो है वो नासिका बोल सकते हैं। हाँ, इसको हम जी जैसे च वर्ग के जितने भी थे ना हमारे, तो च वर्ग के जो हमारे थे उनको हम क्या बोलते थे, तो वो आप इससे आइडिया लगा सकते हो, वो भी हम बोल सकते हैं, अनुस्वार भी बोल सकते हैं इसको, समझ रहे हो। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है, नहीं है पूछा है कि नहीं है मूर्धन्य, जो ट तो है, ठ भी है, ड भी है, च नहीं है जी, च क्या है, चतालु है, तो ये आपको समझ आना चाहिए, राइट। देन आज की वीडियो का जो है वो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 60 से लेके जो अगले हमारे क्वेश्चन बचते हैं ना यहाँ पे, जैसे 61, समझ रहे हो मेरी बात को, तो इसी तरह से 100 तक के जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर करेंगे, राइट। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल अयोग्यवाहक कितने होते हैं, 1 2 3 4, अयोग्यवाजी 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी, अंग होता है, आ होता है। आई होप वैसे जो मैंने चीज़ आपको इस वीडियो में समझाई है ना, कुछ चीज़ें तो आपको याद हो ही चुकी होंगी, और मैं बता रहा हूँ कि आपको जैसे 2 पार्ट जब क्लब हो जाएंगे, दोनों जब आप देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, राइट। तो वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ में अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर लीजिए, शेयर तो आप करेंगे ही, देन सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, राइट। और साथ में अगर आपने अभी तक एचपी पुलिस के लिए मॉक टेस्ट नहीं अवेल किए हैं ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप वहाँ पे 149 ओनली आपको जो प्राइस रखा गया है, और जो आपको मॉक टेस्ट बनाए हैं वो तो हाई टू मॉडरेट बनाए गए हैं, हाई लेवल टू सॉरी मॉडरेट टू हाई लेवल, मॉडरेट टू हाई लेवल आपको जो है वहाँ पे मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं, राइट। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ आप कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो की जो जैसे पीडीएफ होती है, जैसे ये जो वीडियो दे रहा हूँ इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाई जाती है, उसी तरह से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इनके भी आपको वैसे वहाँ पे दिए होंगे, तो यहाँ से आपको कुछ जॉब के बारे में भी कुछ जैसे जो नोटिफिकेशन होती है वो मिलती हैं, देन क्लासेस की भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद जय हिमाचल, थैंक यू सो मच।